गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मॉर्निंग असेंबली प्रातःकालीन सभा में विधि का शासन पश्चिम राजनीतिक विचार के द्वारा लिखा गया था। विधि का शासन की नीति के अनुसार चला जाए। हमारे यहाँ भी कहा गया था शास्त्रों में कि अच्छे आचरण का परिचय शासक दें, चरित्रवान होने का परिचय दें और न्यायप्रिय होने का परिचय दें। आज जो राजनीतिक प्रणाली चल रही है उसमें जाति और धार्मिक बोलबाला उन्माद न हो। किसी राजनीतिक दल को इस बुराई को समाप्त करने के लिए कुछ समय बलिदान करना पड़ता है। कहते हैं कि किसी बुराई को ख़त्म करने के लिए उस योद्धा को कुछ बलिदान करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है राष्ट्रहित में। जाति और धार्मिक उन्माद अच्छा नहीं होता, वो राष्ट्रीयता को गौण कर देता है, सामाजिकता को गौण कर देता है। उस समय लोग ये पूछने बैठ जाते हैं, अगर किसी ने अपना सरनेम नहीं लगा रखा, जाति संबोधन नहीं लगा रखा है, तो साक्षात्कारों में भी पदस्थापन में पूछा जाता है आप आगे क्या लिखते हो। ये आगे लिखने वाला ही शब्द उन्मादी है जो पूछते हैं। लिखना बुरा नहीं है, किसी का पहचान जानना, किसी लाभ के लिए व्यवहार तय करना उन्मादी ये है कि उनकी पसंद के समुदाय से आप संबंध रखते हो या नहीं, उनके समय उनके समुदाय से आप संबंध रखते हो या नहीं, इसलिए पूछा जाता आप आगे क्या लिखते हो। अगर आगे आप उन जैसा नहीं लिखते तो वो आपसे प्रतिकर्षण दिखाएंगे, रिपल्सन। ये बहुत बुरी बात है। मानवता का स्थान ही नहीं रहा और ना ही सभ्य समाज का प्रतीक। 21वीं शताब्दी में जा रहे हैं, मतदाताओं को जाति और धर्म के नाम पर गोल किया जा रहा है कि अगर ये व्यक्ति सत्ता में आएगा तो हमारे समुदाय को लाभ मिलेगा, हमारी जाति को लाभ मिलेगा। और फील्ड पोस्टिंग में हमारे लोग अपने आएंगे और नियुक्तियों में धांधली लेकर के और ये हमें उन पदों पर पहुँचाएगा। अंदर ज़मीन पर जाकर देखो, 13वीं शताब्दी का नज़ारा देखने को मिल जाएगा आपको। 13वीं शताब्दी का, 21वीं शताब्दी तो बहुत दूर, बहुत फासला है। विदेशी आक्रांता ने भी कहा था कि जब उनकी रोटी खाने का ढंग, रोटी पकाने का ढंग देखा जब सेना का, तो उसका दिल खुल गया था कि ये लोग अलग अलग जगह भोजन, अलग अलग समूह में रहते हैं, अलग अलग इनकी विचारधारा है और एक दूसरे के बीच में अलगाव है, लगाव नहीं है। शक्ति मिली उसे, देश टूटा नहीं। 1947 में धार्मिक उन्माद ने सभी को उस बुराई में बहा दिया। इतना तो दुश्मन देश के लोगों पर हमला नहीं किया जाता जिन्होंने हमारे ऊपर यहाँ अत्याचार ढाए थे। जाते जाते उनको भी नहीं मारा इतना हमारे लोगों ने, जितना अपने लोग इधर और उधर गए। उन्मादी भाव ने अपने लोगों ने मार डाला, खुद अपने देश के नागरिकों को। लाहौर से दिल्ली आते और जाते टाइम ये चरम पर है। बचपन में सुना था कि शिक्षा इसका विनाश कर देगी, शिक्षा इसको खा जाएगी, जातिवाद के जहर को, धार्मिक उन्मादी जहर को। परंतु दुख तो तब पहुंचा
जब एक वकील, विधिवेत्ता, रिटायर्ड न्यायाधीश भी इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं लोगों में जहर भरने का। मैं माननीय निर्वाचन आयोग, माननीय न्यायालयों से कहूँगा कि इस तरह के लोगों पर खानापूर्ति कार्रवाई नहीं, संजीदगी का परिचय दिया जाए। किक टू कास्टिज्म और रिलीजियस फीलिंग्स को भी काफिर और कटवा करने वालों को जोत मारा जाए। कुछ बदमाश, गद्दार, समाज के दुश्मन, देश के दुश्मन धार्मिक स्थलों का दुरुपयोग करते हैं, अपने लोगों में दूसरे समुदाय के अन्योन्यों के प्रति जहर भर देते हैं। इतना जहर, उस विष का पान कौन करे जो उसके एड़ी से चोटी तक रम जाए, बुराई से उसकी भावनाएं भर जाए, दूसरे समुदाय की बहन बेटियों को जो इज्जत देने की परवाह नहीं करी। उन नादान नागरिकों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो होश में आए। यहाँ तक कि मैंने देखा है और दुख पहुँचा है, इतनी छोटी मानसिकता उन लोगों की हो जाती है। अगर बस में खड़े उनको ये पता लग जाए कि हम हमारे समुदाय से संबंधित नहीं है, पहनावे के आधार पर, तो उन बहन बेटियों को सीट तक देना पसंद नहीं करते। अपने को तो देते हैं, कट्टरता आ जाती है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बात वहीं हो रही है। अगर वो किसी को नहीं दे तो कम से कम मानेंगे बेवकूफ़ या बदतमीज नागरिक नहीं। अपने समुदाय की, अपनी जाति, कहीं जातिवाद होता है, कहीं धार्मिकता, दो तरह के उन्माद है, एक तरह के नहीं है। वो नहीं देना चाहते, उनको पता लग जाए कि नहीं, इससे गिरी हरकत कुछ नहीं हो सकती। उन पवित्र भारतीय नागरिकों को देश के बेटे नहीं, देश के कचरे में बदल दिया जाता है, जिनका राष्ट्रीय योगदान के स्थान पर राष्ट्र और समाज को हानि पहुंचाना करते हुए बन जाता है। उनकी भाषाएं, सोच सब बुराई से भर जाता है। ऐसा ना हो। मैं उन नीच किस्म के धार्मिक नेताओं, धर्म के ठेकेदारों से भी कहता हूँ, अलगाव नहीं लगाव पैदा करें, डिटेचमेंट नहीं अटैचमेंट पैदा करें। इससे कोई एक धर्म नहीं, सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। समय समय जहाँ बदमाशी और गुंडागर्दी बहुलता पनपी है, वहाँ के निर्दोष नागरिकों को, चाहे पंजाब हो चाहे कश्मीर हो, दौड़कर सुरक्षित स्थल की तरफ जाना पड़ा, ये उचित नहीं। इस तरह के लोगों को कोई शर्म नहीं है, जो किसी भी धर्म और जाति के लोग हों, चौराहे पर गोली मारी जाए न्यायाधीशों से मोहर लगवाकर कि अब इसके सीने में गोलियां मारी जाएंगी 25, आप न्यायपालिका भी इस पर मोहर लगा दे कि इसको चौराहे पर सजा दी जाए, सजाए मौत। छोटे छोटे जो राष्ट्र हैं, छोटे क्षेत्रफल के आधार पर कहूँगा, उनकी शासन प्रणाली जो कितनी वो शिक्षित भी नहीं हो, उन्होंने जुडिशियल सिस्टम में पढ़ रखा, वहाँ अपराध को बड़ा तेजी से दफन किया जाता है। दफन यहाँ भी किया जाए, हम भी रोल मॉडल बने। मैंने पहले भी कहा, हत्यारों और बलात्कारियों की सजाए मौत से नीचे सजा ही ना हो और बहुत तेजी से हो। और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग जो हैं, उनसे मैं फिर कहता हूँ, उन गद्दारों से
कि वतन और समाज को मत नफरत से मत भरो, नागरिकों दोनों से, समाज से भी वो लगाव रखें, मानवता से, धर्म में अच्छी बातें सिखाएं, सच्चाई और अच्छाई सिखाएं, ईमानदारी सिखाएं, सेवा भाव सिखाएं। धर्म इसी का नाम है। धर्म अच्छाई सिखाता, बुराई सिखाता ही नहीं। अंदर राजनेताओं के ठेकेदार बांट दिए, प्रवेश कर गए धर्मस्थलों में, जो दुकानदारी करते हैं राजनीति की। धर्म के प्रचार प्रसार और विकास से उनको मतलब ही नहीं है। अच्छाई अगर सीखे और सिखाए तो हम एक नहीं सभी सर्वधर्म समभाव वाले व्यक्ति हैं, हम सभी का सम्मान करते हैं। परंतु ऐसे लोगों का बिल्कुल नहीं जो समाज और राष्ट्र को खोखला करें, ऐसे नेताओं को नहीं जो पुलिस बल को, मैंने और दिन भी कहा था कि ऐसे डीजीपी और मुख्यमंत्री जो अपराधियों को बचाने के लिए वो निर्देश दे वो उसका पालन करे। मैं दोनों को क्या सुबह शब्द काम में लूँ, बहुत बुरा शब्द उनके लिए प्रयुक्त करने को मन कर रहा है कि एक मुख्यमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति और डीजीपी जो पुलिस का वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तो भारतीय पुलिस सेवा का, उसे अगर ये निर्देश दे दे कि इस अपराधी को अन्य राज्य की पुलिस के हवाले मत करना या इसकी हिफाजत करना, पीछे क्या बच गया? कहाँ है डाइसी साहब का विधि का शासन? सब कुछ खोखला होकर खड़ा हो जाता है। प्रबुद्ध वर्ग जिनके पास न शक्ति है न संसाधन परंतु सोच समझ है, आज पढ़े लिखे युवाओं में जिन्होंने MA राजनीति विज्ञान, डॉक्टरेट राजनीति विज्ञान, दुनिया भर की बड़ी बड़ी उपाधियाँ कर रखी हैं, समझ उनकी शायद इनको पता नहीं है, महत्वपूर्ण पदों पर धारित व्यक्तियों से कहीं ज़्यादा है। चीफ सेक्रेटरीज जो हैं हिंदुस्तान में 30, उनसे कहीं अच्छी समझ, सोच और शिक्षित और प्रतिभा लोग सड़कों पर खड़े हैं। बेकार की हालत। तो अंदर बैठे लोग सिर्फ डीजीपी मुख्यमंत्री ये न माने, बाहर लोग भी उन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अलग बात है कि वो लोग गुनगुना कर रह जाते हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद कौन करे, क्या करें। तो मैं ये भी कहूँगा जातिवाद और धार्मिक उन्माद, जाति और धार्मिक नेताओं से, जो जातिवाद के नाम पर जो संगठन चलाते हैं जो लोग, आज उस समाज का सम्मेलन उस समाज का सम्मेलन है, ये लोग उन्मादी न बने। अपनी बहन बेटियों के लिए शिक्षण संस्थानों, अपनी समाज की बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा करें। हमारे ढेर लग जाएगा संस्थाओं का, अस्पताल औषधालय बनाएं, अच्छी बात। किसी के प्रति जाति नेता जातिवाद न फैलाएं, जो जातीय संगठन है, और जो धार्मिक नेता हैं वो अपने धर्मस्थलों के प्रति धार्मिक उन्माद न फैलाएं, दूसरे समुदायों के प्रति कटु वचन नहीं कहें। और मैं ये भी कहता हूँ यदि कहें शासन और संविधान में वर्णित है और नहीं है तो भारतीय संसद बहुत से कानून और संशोधन कर डालने, कानून बना डाले हैं संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद। इस पर भी कानून बना दें कि यदि किसी व्यक्ति की इस तरह की बात पाएगी तो उस पर भारी भरकम जुर्माना, जिससे हमारी चुनाव प्रणाली दुरुस्त होगी, और उस पर आजीवन चुनावी प्रतिबंध, और उसके संगठन पर भी साथ साथ कि वो इस तरह के लोगों को भविष्य में इस क्षेत्र में ना आजमाए जिनकी राष्ट्रवादी सोच ना हो। हमें देखना होगा, धार्मिक तरुणवादी व्यक्ति कभी राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकता। कहते हैं बैली किसी का नेता अपने बैल का होता है। बैली मतलब यहाँ व्यसन से है, बुरी आदतों से, उसका कोई रिश्ता नहीं रहता, उसका रिश्ता उस बैल से हो जाता है, उस व्यसन से हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा इस तरह की घटिया सोच वाले लोग नारे लगा सकते हैं भारत माता के,
भारत की महानता के, परंतु ये मेरा शोध है, ये रिसर्च में दावा करता हूँ कि धार्मिक और जातीयवादी व्यक्ति कभी राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। नेवर, दे कैन बी पैट्रियोटिक। ये रिसर्च है। और इस रिसर्च को भाई अगर यही कहा जाता है कि ओपन लेक्चर इसीलिए होता है रिसर्च में, शोध में। मैंने पहले कह दिया, धार्मिक और जातीयवादी व्यक्ति कभी भी राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। राष्ट्रवाद को हमें बढ़ाना है और इन दोनों बुराइयों को जड़ से मिटाना है। धन्यवाद।